सब को। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। वशिष्ठ जी महाराज के पूछने पर जनकपुर से आए हुए दूत जनकपुर के समाचार सुना रहे हैं। बहुत दुखी हुए। हमारे महाराज श्री मिथिलेश जी ऐसे व्याकुल हुए कि सभी को लगा कि वास्तव में इनको जो विदेह कहा जाता है ये विदेह ही हैं। श्री कैलाल से महाराज बड़े क्षुब्ध हुए और फिर उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्रियों से मंत्रणा करके स्वयं विचार करके अयोध्या के लिए 4 दूत भेज दिए। दूतों ने अयोध्या जी में जाकर के श्री भरतलाल जी की गति को देख सुन करके, उनकी करतूती को देख करके, गति को बूझ करके, समझ करके, जब श्री भरतलाल जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए तो ये दूत जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गए। दूतों ने आकर के श्री जनक जी के समाज में श्री भरतलाल जी की करनी को जथामति वर्णन किए। श्री भरतलाल जी के स्नेह प्रेम को सुन करके सभी लोग चिंतित भी हुए और स्नेह युक्त भी हुए। फिर महाराजा श्री मिथिलेश जी श्री भरतलाल जी की बड़ाई करते हुए देश की रक्षा के लिए सुभट को बुलाए और चलने के तैयारी के लिए साहनी को बुलाए। घरपुर देश राखी रखवारे, हाय गय रथ बहुजान सवारे। दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। दुघरी माने दुघरिया मुहूर्त साध करके, खोज करके तत्काल प्रस्थान किए। और हमारे महिपाल महाराजा श्री मिथिलेश जी रास्ते में विश्राम तक नहीं किए। यह दुघड़िया मुहूर्त तब निकाला जाता है जब प्रस्थान करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा होता है तब। और यह मुहूर्त सब दिन सब दिशा की ओर यात्रा कराती है। यह दुघड़िया मुहूर्त जिस घड़ी में होता है वह घड़ी वह समय
सब दिन सब दिशा की ओर यात्रा कराता है। रुद्र यामल तंत्र में भगवती श्री पार्वती जी के पूछने पर भगवान श्री शंकर जी ने इस मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताया है। अथर्ववेद, महाभारत तथा पाणिनि व्याकरण में इन मुहूर्तों का उल्लेख है। यह 48 मिनट का मुहूर्त होता है। यह 48 मिनट का मुहूर्त होता है। नामानुसार फलप्रद होता है। जैसे कि रुद्र मुहूर्त में रौद्र कार्य में सफलता मिलती है। मैत्रेय में स्नान दान में सफलता मिलती है। रावण में वैर, विभीषण में शुभ कार्य और सावित्री में सुविद्या पठन पाठन ये लाभप्रद बताया गया है। दुघड़िया मुहूर्त में यात्रा विचारा जाता है। यात्रा के संदर्भ में खोज किया जाता है। जैसे रविवार दिन को प्रातः काल उद्वेग 4 दंड है, पुनः 4 दंड लाभ है, पुनः 4 दंड अमृत है, फिर 4 दंड काल है, फिर 4 दंड शुभ है, 4 दंड रोग है, 4 दंड उद्वेग है, पुनः 4 दंड चर है। ये कुल 32 दंड दिन में बीतता है। और ऐसे ही रात्रि में भी 4 दंड चर है, 4 दंड रोग है, 4 दंड अमृत है, 4 दंड काल है, 4 दंड शुभ है, 4 दंड रोग है, 4 दंड, इस प्रकार से ये माना जाता है। तो श्री मिथिलेश जी महाराज दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम अनमग महिपाला। दुघड़िया मुहूर्त में चलना चाहिए। कब? जब उस दिन यात्रा का कोई शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं हो पा रहा हो तब। ज्योतिष शास्त्र के मत से चलने पर यात्रा सुखद होती है, लाभप्रद होती है। दूत लोग कहते हैं कि भोर ही आजो नहाए प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। भोर ही आजो नहाई प्रयागा। आज भोर ही माने प्रातः काल प्रयाग में स्नान किए और वहां से चल करके जब श्री यमुना उतरन सब लागा, उतरन लागा माने पार होने लगे, सब श्री जमुना जी पार होने लगे, तब हमारे महाराज ने
हम लोगों को खबर लेने के लिए आगे भेजा है। खबर लेन हम पठये नाथा, तिन्ह कहि असमहि नायौ माथा। तिन्ह कहि असमहि नायौ माथा। खबर लेन हम पठये नाथा। खबर लेन हम पठये नाथा। हम लोगों को खबर लेने के लिए हमारे नाथ ने भेजा है। खबर लेन माने समाचार लेने के लिए, तथा यह अवगत कराने के लिए, बताने के लिए भी हम लोगों को हमारे नाथ ने भेजा है। तिन्ह का ही असमहि नायौ माथा। तिन्ह माने उन दूतों ने ऐसा कह करके पुनः मही माथा नायौ। मही माने भूमि पर माथा नवाए। गुरुजनों के सामने, महापुरुषों के सामने कुछ कहने के पूर्व वंदन करना चाहिए और वाक्य पूरा होने पर पुनः वंदन करना चाहिए। यह विधि है। इन लोगों ने जब कहना शुरू किया तब भी प्रणाम किए थे। सुनि सकुचाई नाई महिमाथा, बोले चरबर जोरे हाथा। सुनि सकुचाई नाई महिमाथा, बोले चरबर जोरे हाथा। वक्तव्य पूरा होने पर पुनः मस्तक नवाए प्रणाम किए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने इन दूतों के साथ में 6-7 किरात कर दिए। 7 किरात 6-7 दिन है, मुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे। 7 किरात 6-7 दिन है। 7 किरात 6-7 दिन है, मुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज 6-7 किरात इन लोगों को साथ में कर दिए और तुरंत उन दूतों को विदा किए, यह कह करके कि आप जाइए और महाराज को सम्मान पूर्वक लेकर के आइए। किरात को इसलिए साथ में किए हैं क्योंकि वन का रास्ता दुर्गम है। यहाँ तक कुशल से पहुंच जाए, इसलिए उनको किरातों को साथ में दिए। वैसे 6-7 माने 6-7 ही समझना चाहिए, फिर भी लोगों ने ये कहा है 6-7-13 13 किरात दिए, क्योंकि श्री जनक जी महाराज तिरहुती नाथ हैं। पर व्यवहार में ये कहा जाता 2-4 व 6-7। अब यहाँ पर इस प्रकार से यह शब्द है कि इन शब्दों से यह भी अर्थ पुष्ट होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सभा में सभी लोगों ने सुना
कि श्री मिथिला नरेश महाराज आ रहे हैं। एक बार अवध समाज में पुनः खुशी की लहर दौड़ गई, इस आशा से कि संभव है कि श्रीमान मिथिला नरेश महाराज जनक जी श्री राम जी को अवश्य लौटा लेंगे, श्री किशोरी जी को लौटा लेंगे, और मान लीजिए यदि नहीं भी लौटाते हैं तो कम से कम 4-6 दिन रहने को तो मिलेगा। सुनत जनक आगवन सब हर्षेउ अवध समाज। रघुनंदन ही संकोच बड़ सोच विवश सुरराज। सोच विवश सुरराज। सुनत जनक आगमन सब हर्षेउ अवध समाज। श्री जनक आगमन सुनत सब अवध समाज हर्षेउ। रघुनंदन ही संकोच बड़। श्री रघुनंदन को बड़ा संकोच हुआ और सोच विवश सुरराज। सुरराज देवेंद्र सोच के विवश हो गए, चिंतित हो गए। सुनत जनक आगमन सब हर्षेउ अवध समाज। श्री अयोध्या समाज, श्री अवध समाज अर्थात अयोध्या के वासी श्री जनक जी के आगमन से प्रसन्न है, खुश हैं सब। लेकिन श्री राम जी को संकोच है। क्यों? इसलिए संकोच है कि श्री मिथिलेश जी महाराज पिताजी के समान हैं, ससुर जी हैं, पिताजी के समान है, और संभव है कि वे अयोध्या जी लौटने की बात करेंगे। अब उनसे मैं क्या कहूंगा? गुरु जी की बात रही तो गुरु जी से समाधान तो हो चुका है, लेकिन अब श्री मिथिलेश जी हैं तो उनसे मैं क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? यह संकोच श्री राम जी को है। देवराज इंद्र को चिंता हो गई कि एक तरफ तो हम लोग को अब समाधान मिल चुका था, हम सभी को समाधान मिल चुका था, और श्री भरतलाल जी लौटने को तैयार भी हो गए थे, आज्ञा में रहने के लिए तैयार हो गए थे। अब मिथिलेश जी महाराज आ गए, इनकी भी अपनी बातें होगी, अपना पक्ष रखेंगे। अब इनसे श्री राम जी कैसे समाधान करेंगे, क्या होगा, इस बात को लेकर के सुरराज चिंतित है। अयोध्या वासियों में खुशी इस बात की है कि यदि लौटे तो अच्छी बात है, नहीं लौटे तो कम से कम 4 दिन तो रहने को मिला, नहीं तो आज ही हम सब लौटा दिए जाते हैं, आज ही हम सब लौटा दिए जाते हैं। तो सुनत जनक आगमन सब हर्षेउ अवध समाज। आगे चौपाई में भी अयोध्या वासियों का उत्साह हर्ष गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि हम लोगों को 4 दिन और रहने को मिलेगा,
कहने का भाव यह है कि हम लोगों का भाग्य हम लोगों से रुष्ट हो चुका है, इसलिए हम लोगों से श्री राम जी दूर हो गए हैं। लेकिन जो कुछ है थोड़े ही समय से ही 2 दिन 4 दिन दर्शन का लाभ मिले, इसी में हम अपना सौभाग्य मानते हैं। अयोध्या वासियों का ऐसा प्रेम है श्री राम जी में। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्रवण किए हैं, अयोध्या वासियों ने कोल किरातों के भाग्य की प्रशंसा की है, यह सोच करके कि वाह, भाग्य तो इन लोगों का है कि श्री राम जी इन सब के बीच में विराजित हैं। यदि इन लोगों जैसा प्रेम हम में होता तो क्या श्री राम जी हमारे बीच में ना होते? हम लोगों का प्रेम इन लोगों के प्रेम के सामने कमजोर पड़ गया है। यह अयोध्या वासियों का भाव है। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। अब इच्छा तो होती है कि हम सब श्री राम जी के साथ में रहें, लेकिन अब भाग्य साथ नहीं दे रहा है। एक बार हम सब प्रयास किए तो तमसा तट से ही लौटना पड़ा था, और अब तो साथ में गुरुजी महाराज हैं, श्री भरतलाल जी हैं, और खुशी की बात यह है कि श्री मिथिलेश जी आ रहे हैं। तो इन सब का जो निर्णय होगा वही हमारे लिए भी मान्य होगा। तो सुनत जनक आगमन सब हर्षेव अवध समाज, रघुनंदन ही संकोच बड़ सोच विवश सुरराज। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहई केहि दूषण देई। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहई केहि दूषण देई। कुटिल कैकेयी, गलानी गरई। कुटिला श्री कैकेयी जी गलानी में गल रही हैं। काहि कहई केहि दूषण देई, किसको कहें और किसे दोष लगावें। करई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहई केहि दूषण देई। हम लोग पहले भी एक दोहा श्रवण किए हैं, दोहावली से 395 दोहा में। भलो भलो सो छल किए जन्म कनौड़ो होई, श्रीपति सिर तुलसी लसती बलि बावन गति होई। तो बलि बावन गति सोई। भलो भलो सो छल किए जन्म कनौड़ो होई। बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से, अर्थात स्वच्छ हृदय वालों से, निर्मल हृदय वालों से, धर्मज्ञ से, धर्मात्मा से छल करने पर जन्म भर ऋणी होना पड़ता है। जन्म कनौड़ो हुई, अर्थात जन्म भर के लिए उनके सामने झुककर रहना पड़ता है, झुककर चलना पड़ता है। गोस्वामी जी ने कहा भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, बड़े हुए तो क्या हुए, वृंदा से छल किए तो उनके सामने उनको झुकना पड़ा। राजा बलि से छल किए तो वहां भी उनको झुकना पड़ा। श्रीपति सिर, जो श्रीपति हैं उनके सिर पर तुलसी लसती और बलि बावन गति सोई।
श्री कैकेयी कुटिलता की है। देखिए, भाग्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन समाज में कर्म के अनुसार ही जस और अपजस प्राप्त होता है। भगवान श्री राम जी भले ही सबको यह कह चुके हैं कि माता कैकेयी निरपराध है। दोष दे ही जननी जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। माताओं को समझाते हुए कह चुके हैं कि हे माताओं, अम्ब ईस आधीन जगह काहुन दे ये दोष। ये सारा जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी श्री कैकेयी जी अपनी करनी के कारण, कुटिलतापूर्ण करनी के कारण हमेशा संकुचित रहती हैं, किसी से बात नहीं कर पाती हैं, किसी से बात नहीं कर पाती हैं। श्री कैकेयी जी ने पृथ्वी से और यमराज से मृत्यु मांगा था, लेकिन मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। श्री कैकेयी जी ने चाहा था कि मेरी मृत्यु हो जाए तो बड़ा अच्छा होता। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, पर मृत्यु तो हुई नहीं, क्योंकि ये भी अपने हाथ में नहीं है। जन्म मरण की बात भी अपने हाथ में नहीं है, ये भी दैवाधीन है। हम जैसा चाहे वैसा जन्म नहीं हो सकता, हम जैसा चाहे वैसा हमारा मरण भी नहीं हो सकता। ये सब दैवाधीन है। ये सब श्री कैकेयी जी गरई गलानी, गलानी में गलती रहती है हमेशा। अब इनकी गलानी और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि श्रीमान समधी जी महाराज आ रहे हैं, और समधी जी आ रहे हैं तो समधिनी जी भी आएंगी। माना कि समधी जी के सामने मैं नहीं भी जाती, नहीं भी उनके सन्मुख हो पाती, तब भी काम चल जाता। लेकिन जब समधिनी जी जब आ रही हैं तो स्वाभाविक है कि मिलेंगी जरूर। मैं न भी मिलना चाहूं तब भी वे मिलेंगी। और जब मिलेंगी तो वे हमसे पूछेंगी, क्यों समधिन जी, आप तो ऐसी थी नहीं, और आपको क्या हो गया? आपको क्या हो गया था जो आपने इस प्रकार से श्री राम को वन भेज दिया? यह सोच करके श्री कैकेयी जी अंदर ही अंदर रोती हैं, बहुत पश्चाताप करती हैं, सोचती हैं कि का ही कहे, मैं किससे कहूं अपने मन की वेदना, मन की पीड़ा किससे कहूं? क्या वे समधिन जी हमारे मन की पीड़ा को समझ पाएंगी? नहीं। अंदर से जवाब मिला कि नहीं, वे भी नहीं समझ पाएंगे। के ही दूषण दे, मैं किसका दोष लगाऊं, किसको दोष लगाऊं? क्या मैं यह कहूं कि मंथरा ने मुझे इस प्रकार से बहका दिया, तो वह हमको ही उल्टे कहेंगे, बताओ तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी। अरे दासी दासी होती, दासी की बात में कहीं आनी चाहिए, वो भी कुबरी के बाद में तुम पड़ गई रानी हो करके। तो एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको नाम लेने से ही उल्टे हमारी हंसी होगी। मंथरा के नाम लेना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहई केहि दूषण देई। शास्त्र कहता है कि पश्चाताप की अग्नि में जलने से शुद्धि होती है। जैसे कोई वस्तु अशुद्ध हो गई हो तो उसको अग्नि में जलाइए तो शुद्ध हो जाती है, वैसे ही पश्चाताप की अग्नि में, ग्लानि की अग्नि में जलने से अंतःकरण शुद्ध होता है। ये शास्त्र सम्मत है। तो श्री कैकेयी जी को बड़ी ग्लानि है,
समधी और समधिनी जी के सन्मुख होने को लेकर के क्या मैं बोलूंगी। मन में एक ही बात आई, कुछ नहीं बोलना है। असमन आनी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दीन चारी। असमन आनी मुदित नर नारी। नर नारी असमन आनी मुदित, नर नारी ऐसा मन में ला करके मुदित माने प्रसन्न है। भयउ बहोरी रहब दिन चारी। बहोरी माने पुनः, चारी दिन रहब भयउ। बहोरी माने पुनः 4 दिन रहना हो गया। अयोध्या वासियों को इस बात को लेकर के खुशी है कि 4 दिन और दर्शन लाभ हमें प्राप्त होंगे, नहीं तो आज ही हम सब लौटा दिए जाते। अपने प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी का दर्शन जितना प्राप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। पूर्व में हम लोग श्रवण किए हैं, ये अयोध्या के लोग श्री राम जी का दर्शन जब जी चाहता तभी करते हैं। जब मन में होता तभी श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं और दर्शन करते हैं। श्री राम जी भी सोचते हैं इनका बड़ा प्रेम है, कोई बात नहीं। अच्छा, राजमहल में एक मर्यादा थी, एक समय की भी मर्यादा थी। राजमहल की मर्यादा थी, राजमहल में हमेशा नहीं जा सकते। और चित्रकूट का दरबार है, यहाँ चित्रकूट में कुटिया में जब चाहे तब चलो। सरकार चबूतरे पर उस वेदी पर बैठे मिलते हैं, आ जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सभा समाप्त हो गई। यही प्रकार गत बासर सो प्रात नहान लाग सबको। प्रात नहान लाग सबको। यही प्रकार गत बासर सो। यही प्रकार 100 बासर गत, इसी प्रकार से 100 बासर माने वह दिन, गत माने बीत गया। सबको प्रात नहान लाग, सब लोग प्रातः काल स्नान करने लगे। इसी प्रकार से वह बासर माने दिन बीता। सभी लोग प्रातः श्री पयोस्वनी मंदाकिनी में स्नान करना शुरू किए। अच्छा, स्नान करके क्या करते हैं? कहा स्नान करके सब पूजा पाठ में लग जाते हैं। यह है अयोध्यावासी, इनका जीवन शास्त्रोचित है। शास्त्रोचित जीवन कैसा होता है, यह अयोध्या वासियों के जीवन से सीखना चाहिए। प्रातः काल जगे और प्रातः काल जगने के बाद स्नान करें। इधर उधर की प्रपंच में न पड़े, पहले स्नान करें और स्नानोपरांत देवार्चन करें। यह है शास्त्रोचित जीवन। प्रातः काल का समय देवार्चन के लिए,
भगवान की सेवा पूजा के लिए यह शुभ समय है। भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम लोगों को मानव शरीर दिया है। मानव शरीर में भी सब अंग अनुकूल करके दिया है उन्होंने। और आर्यावर्त भरतखंड में जन्म दिया है, जहां कि धर्म प्रधान भक्ति प्रधान क्षेत्र है। और सारा वातावरण भगवान ने अनुकूल किया है। अब सब वातावरण अनुकूल होते हुए भी यदि हम देवार्चन से वंचित रहते हैं तो ये हमारी दुर्बुद्धि ही कही जाएगी। यह दुर्बुद्धि जो अमृत लता को अभिसिंचित न करके जहर लता को, विष लता को संवर्धित करती है। कौन? कहा जो बुद्धि देवार्चन न करके सांसारिक प्रपंच में लग जाती है। तो प्रात नहान लाग सबको। हमारे महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी थे, उनका भी नियम था पछले पहर भूप नित जागा। हमारे श्री रघुनाथ जी हैं, इनका नियम है प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अयोध्या वासी हैं, इनका नियम है कि प्रात नहान लाग सब को। स्नान तो प्रातः होना ही चाहिए। और स्नानोपरांत करी मज्जन पूजहि नर नारी। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। गोस्वामी जी महाराज अयोध्या वासियों के द्वारा बहुत सुंदर शुभ संदेश देना चाह रहे हैं। भाई, भजन पूजन करने में सभी मनुष्य स्वतंत्र होते हैं और सबकी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए। जिनको जो भगवान अच्छे लगे उन्हीं भगवान को पूजे। पर एक शर्त है कि पूजा चाहे आप जिन भगवान को करना चाहे करें, लेकिन उनसे यही कामना करनी चाहिए, यही वरदान मांगना चाहिए कि आप कृपा करके हमें हमारे श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्रदान कीजिए। ये होना चाहिए। करी मज्जन पूजहि नर नारी। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। उपासना में, भक्ति में एक नारी के समान कर्तव्य का पालन करना होता है। जैसे एक नारी पतिव्रत धर्म को पालन करती हैं, उनका प्रधान उद्देश्य रहता है पति को प्रसन्न करना, पति की कृपा प्राप्त करना। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन पूरे परिवारजनों के प्रति सेवा भाव रखती हैं, सम्मान भाव रखती हैं, आदर करती हैं। नर नारी करी मज्जन पूजहि। किनकी पूजा करते हैं? तो कोई गणेश जी की पूजा करते हैं। संभवतः ये गणपत्य है, गणेश जी के भक्त हैं ये। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो गौरी जी की पूजा करते हैं, भवानी जी, दुर्गा जी, काली जी,
इन सब की पूजा करते हैं। ये शाक्त हैं। बहुत ऐसे हैं जो त्रिपुरारी भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो शैव्य हैं। और कुछ ऐसे हैं जो भगवान भास्कर सूर्य की पूजा करते हैं। ये शौर्य है, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। ये सब लोग पूजा करते हैं। यहां पर पंचदेव का नाम लिया जा रहा है। 4 का इस चौपाई में स्पष्ट नाम उच्चारित है, 5वें का नाम आगे की चौपाई में है। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। हम यदि थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो इन सब का महत्व है श्री राम जी की कृपा से। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव गणेश जी हैं। और गौरी जी की बात रही तो इन पर भी श्री राम जी की विशेष कृपा है। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पिए संग भवानी। भगवती श्री पार्वती जी ने पति को प्रेम पाने के लिए, पति की प्रिया होने के लिए बहुत पुण्य कर्म किए हैं इन्होंने। लेकिन नाम के प्रति निष्ठा होने से इन्होंने पति प्रेम को प्राप्त किया है, नाम के प्रभाव से। वैसे अविनाशी के संग में अविनाशिनी बन के रहने के लिए अमर कथा भी सुनी, पर अमर कथा सुनने से भी अविनाशिनी नहीं हो पाई, क्योंकि उनको नींद आ गई और वे कथा नहीं सुन पाई। जिन्होंने कथा सुनी वे अमरत्व को प्राप्त किए, श्री शुकाचार्य। लेकिन श्री राम नाम की कृपा से वह सब उन्होंने प्राप्त किया, भगवती श्री पार्वती जी ने, जो उनका अभिष्ट था। और जो एक नारी का अभिष्ट होता है वह प्राप्त उन्होंने किया। तो गौरी जी हैं, त्रिपुरारी के लिए तो कहना ही क्या है। तुम पुण्य राम नाम दिन राति, वैष्णवा नाम यथा शंभो। तमारी की बात रही भगवान सूर्य। सूर्य ये तो भगवान श्री राम जी के नेत्र ही हैं। और भगवान विष्णु जी की बात रही तो भगवान विष्णु जी भगवान श्री राम जी के चित्त है। तो सब श्री राम जी से हैं। वैसे तो सारा ब्रह्मांड श्री राम जी से है। फिर भी जो देवता जिस पद पर स्थापित हैं, विराजित हैं, वहां उनका एक अपना महत्व है। और अर्चक, पूजक, भक्त उनसे कृपा प्राप्त करते हैं। जिनको जो चाहिए वो मिलता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोक वस्तु चाहिए तो उनको लोक वस्तु मिलती है, जिनको भक्ति चाहिए उनको भक्ति मिलती है। तो करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवहि अंजलि अंचल जोरी। रमा रमन पद बंदे बहोरी। बहोरी माने पुनः श्री रमा रमण भगवान विष्णु जी के चरण में वंदन करके पुरुष वर्ग अंजलि जोरी और स्त्री वर्ग, महिला वर्ग जो हैं वह अंचल जोरी, बिनवही माने विनती करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजलि अंचल जोरी।
माताएं जब भी वो बंदन प्रणाम करेंगी तो हाथ में आंचल लेती हैं और उनका आंचल हृदय का आवरण होता है, मानो वह हृदय से बंदन प्रणाम करती हैं। और पुरुष वर्ग ये हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ना ये श्रेष्ठ मुद्रा है, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं। भगवत प्राप्ति के दो मार्ग है, एक है पिपीलिका मार्ग और दूसरा है विहंगम मार्ग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो 12 ग्रंथ रचना किए हैं, इसमें से 6 ग्रंथ है पिपीलिका मार्ग के पोषक और 6 ग्रंथ है विहंगम मार्ग के पोषक। पिपीलिका मार्ग के पोषक जो ग्रंथ है उनमें पहले देवी देवताओं की वंदना है, फिर श्री राम जी के गुण वर्णन है, श्री राम जी की कथा वर्णन है। और जिन 6 ग्रंथों में केवल भगवान की कथा वर्णित है वह विहंगम मार्ग के पोषक है। श्री रामचरितमानस जी के वक्ता में से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको वंदना कर रहे हैं, पिपीलिका मार्ग से चल रहे हैं। भगवान शिव भी वंदना कर रहे हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी भी वंदना कर रहे हैं, लेकिन काकभूषुंडी जी वंदना नहीं कर रहे हैं। और वे करते भी हैं तो सबसे आखिरी में श्री राम जी को ही वंदन करते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज भक्तों के बीच दोनों रास्ता रख दिए हैं कि भैया हो, आपको जो रास्ता सुगम लगे उससे चलो। अर्थात हमें राजधानी में जाना है, राजा के पास उसके लिए दोनों मार्ग है, आकाश मार्ग भी है और भूमि मार्ग भी है। माना कि हम आकाश मार्ग से बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन आकाश मार्ग से जाने की क्षमता होनी चाहिए। और जहां तक भूमि मार्ग की बात रही, उसमें कमजोर हो तब भी धीरे धीरे पहुंच सकता है वो। तो मानो गोस्वामी जी ने कहा किसी को निराश नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति हम चाहें तो किसी भी मार्ग से कर सकते हैं। यदि योग्यता हो, सामर्थ्य हो तो हम विहंगम मार्ग अपनावें, आकाश मार्ग, नहीं तो भूमार्ग तो हमारे लिए ही है पिपीलिका मार्ग। पिपीलिका मार्ग माने चींटी वाला मार्ग। इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप कहेंगे चींटी वाले मार्ग में भी एक समस्या है, जहां तहां नदी हो सो नदी आदि पार हम कैसे करेंगे, क्योंकि चींटी तो नदी पार करेगी नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि संत महापुरुषों ने उन नदियों पर पुल बना रखे हैं। ये संत महापुरुषों का जो वचनामृत है, उपदेशामृत है, ये पुलवत है। अति अपार जे सरित बड़ा, जो नृप सेतु कराहि, चढ़े पिपील को परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाहि। इस प्रकार से पार होने की व्यवस्था है। तो ये सभी अयोध्यावासी पंचदेव से मना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। राजा राम जानकी रानी। श्री राम जी राजा हो, श्री जानकी जी महारानी हो, और आनंद की अवधि माने पराकाष्ठा, यह श्री अवध अयोध्या जी ही राजधानी हो। क्या बढ़िया मांग है देवताओं से। ऐसा न हो कि श्री राम जी की राजधानी चित्रकूट में बन जाए, सो नहीं। श्री राम जी की राजधानी तो अयोध्या जी में ही हो। राजा राम, श्री राम जी राजा हो, में श्री जानकी जी महारानी हो।
और आनंद की अवधि पराकाष्ठा श्री अवध ये राजधानी हो। श्री अवध आनंद की अवधि है। श्री अवध आनंद की अवधि है। कैसे कहा? आनंद की जो पराकाष्ठा है, आनंद के जो सागर हैं, उनको अयोध्या जी की भूमि ही जन्म देती है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, उनको जन्म कौन देती है? का अयोध्या जी की भूमि। इसलिए अयोध्या जी आनंद की अवधि है। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज सिद्धा आश्रम बक्सर में रहते हैं। सुबाहु मारीच के आतंक से परेशान होकर के जब भगवान शिव की प्रेरणा से अयोध्या जी के लिए चलते हैं, श्री राम लक्ष्मण जी को लाने के लिए, तो मन में बड़ा उत्साह और उमंग भर जाता है। क्या सोच करके? तो गोस्वामी जी महाराज गीतावली बालकांड 46 पद में लिखते हैं, आजु सकल सुकृत फल पाई हो, सुख के सीव अवधि आनंद के, अवध बिलो की हो जाई हो। सुख के सीम अवधि आनंद के है। ये सुख की सीमा है। सुख की सीमा है, आनंद की सीमा है। सुख के सीम अवधि आनंद के, अवध बिलो की हो जाई हो। मैं जाकर के श्री अयोध्या जी का दर्शन करूंगा तो महर्षि कहते हैं कि मेरा आज समस्त पुण्यों का फल मिल जाएगा। महर्षि विश्वामित्र जी एक बार पहले भी अयोध्या आ चुके हैं। तब उनको ये बात मन में नहीं थी जो बात आज है। क्यों? क्योंकि आज अयोध्या जी में श्री रामचंद्र जी हैं, जो आनंद की अवधि है। अयोध्या जी की गरिमा श्री राम जी से है। तो आनंद अवधि, अवध राजधानी। एक कथावाचक संत महापुरुष कह रहे थे कि देखो भाई, अयोध्या जी तो अयोध्या जी है, अयोध्या जी बीच में है। आप यहां से खड़े होकर के एक तरफ देखिए तो काशी जी दिखती हैं और दूसरी तरफ देखिए तो वृंदावन दिखता है, और एक तरफ देखिए तो तीर्थराज प्रयाग भी दिखता है। अब आप ठीक से विचार करके देखें तो वृंदावन को अस्तित्व में लाए कौन है, उनको स्थापित कौन किए हैं? तो कहा वे हैं श्री राम जी के छोटा भाई श्री शत्रुघ्न जी। और काशी जी की गरिमा है जिनसे, जिन भगवान भोलेनाथ से। वे भोलेनाथ काशी वासी को मुक्त कैसे करते हैं? कहा वो राम नाम के प्रभाव से। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, काशी मर्त जंतु अबलो की, जासु नाम बल करो विश्व की। काशी विधि वस्तन तजे, हटितन तजे प्रयाग। तुलसी जो फल सो सुलभ, राम नाम अनुराग। तीर्थराज प्रयाग की अपनी गरिमा है। सभी समस्त तीर्थों के राजा हैं। तीर्थ जितने हैं इस ब्रह्मांड में, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ये सारे तीर्थों के राजा हैं। उनकी अपनी गरिमा है, कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन जब माह के महीने में पूरी दुनिया के लोग आकर के स्नान करके अपना पाप वहां धुल करके चले जाते हैं अपने अपने घर। माघ भर लोग नहाते हैं, फागुन में शिवरात्रि तक नहाते रहते हैं। इसके बाद जब सब लोग अपना पाप छोड़ के चले जाते हैं तो उन सब के पापों को उठा करके तीर्थराज प्रयाग महाराज श्री रामनवमी तिथि के दिन अयोध्या जी आते हैं और श्री सरयू जी में स्नान करके पापों से मुक्त होकर के, और काले होकर आते हैं गोरे होकर के।
काले होकर आते हैं, यहां से गोरे होकर के और से उल्लासित होकर के प्रस्थान करते हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है। तो कहने का भाव है ये कि आनंद अवधि, ये अवध क्या है? आनंद की अवधि है भैया। श्री अयोध्या जी की अपनी विशेष गरिमा है, महिमा है। दास ने उस वक्त सुना था, वो बात याद आ जाती है। एक मुस्लिम कानपुर के रहने वाला, कानपुर क्षेत्र के रहने वाला था, और तांत्रिक विधि से किसी तांत्रिक ने उसके परिवार को अनिष्ट किया था। तो उसने मन में ठान लिया कि हम भी तांत्रिक विधि को प्राप्त करेंगे। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि इसकी सिद्धि कहाँ मिलेगी? तो उसके गुरु ने कहा कि सद्य सिद्धि चाहते हो तो अयोध्या जी चले जाओ, और कहीं इतनी जल्दी सिद्धि नहीं पा पाओगे। और ये आंखों देखी बात है, ये कोई ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के मैं कह रहा हूं। तब दास वेद मंदिर में रहता था, और उस समय में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, विषम समय भी था। उस समय में वो व्यक्ति वहां साधना करता था, एक छोटे से मस्जिद में, छोटी सी मस्जिद में। तो जब उससे मुलाकात हुई किसी विशेष कारणवश, तो उसने अपनी सारी बातें बताई और उन्होंने कहा, महाराज जी ये है अयोध्या जी की भूमि और यहां मुझे सिद्धि मिल गई। संयोग ये था कि जहां मैं रहता था उसके पीछे और मुश्किल से 20-25 मीटर की दूरी पर ही वो रहता था। रात्रि को जब वो अपनी साधना में आवाज करता था, ध्वनि करता था, तो हमारे कमरे तक आवाज आती थी। तो ये है आनंद अवधि, अवध है, और उसको सिद्धि मिली। और फिर उसने बताया कि महाराज जी मेरी साधना सात्विक रूप से हुई है, क्योंकि अयोध्या जी की भूमि है, यहां सात्विकता के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती महाराज जी, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। अच्छा, हमारे साथ एक और संत जी थे, उन पर बड़े प्रभावित थे वे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी सात्विकता का मतलब हम अपने इस साधना काल में लहसुन प्याज तक नहीं लिया, और बात तो जाने दीजिए, दूर की बात रही। मिर्च मसाला भी नहीं, बहुत सात्विकता से साधना हमने की है। अब जरा सोचिए, तांत्रिक विधि से सिद्धि उसने पाई, और अब उसका जो लक्ष्य जो रहा हो उन्होंने पाया। और तमाम हिंदू लोग आते थे और सरजू जी किनारे ले जा करके उनको सात्विक रूप से लड्डू आदि भोग लगवा करके और उनको लाभान्वित करते थे। और मेरे साथ जो एक आए थे, एक सज्जन विक्षिप्त थे, पागल थे, उनको दूसरे दिन ठीक करके भेज दिया गया। महीना दिन के बाद हुआ है, कहे महाराज मैं बिल्कुल ठीक हूं, स्वस्थ हूं। अब इस कथा को कहने सुनने का मतलब ये नहीं कि वो अब हमें वो मिल पाएंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ है वो। जब था वेद मंदिर में दास, तभी वो चले गए, वहां से चले जा चुके थे वे। तो उनके द्वारा, और एक संत जी हमसे बताया करते थे, गोकुल भवन वाले पूज्य महाराज श्री राम मंगल दास जी महाराज की बात, मणि पर्वत के आसपास की घटना वाली बात, कैसे यहां पर सिद्ध लोग विचरण करते हैं। अब उनके पास दृष्टि थी, वे देखते थे। तो यहां पर वस्तुतः प्रसंग जो है, आनंद अवधि अवध राजधानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। ये जो गोस्वामी जी ने यहां लिखा, अयोध्या वासियों की कामना है कि आनंद अवधि जो है, अवध ही राजधानी हो, श्री राम जी की राजधानी हो। और बहुत वर्षों के बाद धीरे धीरे करके जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, वह समय इतना निकट आ चुका है कि अब अगला जो 22 तारीख होगा, अब प्रसंग है, एक खुशी है, एक मन का उत्साह है, उमंग है, बिना कहे मन मानता भी नहीं। इसलिए मैं हर्ष आनंद के साथ कहता हूं कि अब आने वाला जो 22 जनवरी है, वह एक अपने आप में इतिहास में भी अपना नाम अमर करेगा, क्योंकि उस दिन
श्री राम लला सरकार अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजित होंगे और तब ये जो आनंद अवधि अवध राजधानी का जो एक स्वरूप है ये सभी लोगों को दृष्टिगोचर होगा और सब लोग देखेंगे। और जिन लोगों को संशय हो वो आज से ही देखें, सब तरफ देखें, अभी महसूस हो रहा है। तो अयोध्यावासी का ये कहना है कि आनंद अवधि अवध राजधानी, ये अवध राजधानी आनंद की अवधि है। पर ध्यान रहे कैसे? श्री राम जी से, श्री राम जी से ही आनंद अवधि है, ये ध्यान रखिएगा। श्री राम जी से, श्री राम जन्मभूमि से, श्री राम लला सरकार से। जब तक श्री राम जन्मभूमि का विवाद था, जब तक मामला बहुत संवेदनशील था, तब तक कहने में ये उचित नहीं लगता था कि आनंद अवधि। और आनंद की अवधि तो अयोध्या जी हमेशा रही है, लेकिन उस सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में रही है। अब यह आनंद अवधि यूं कहे कि मेरे जैसे गिद्धों की दृष्टि में भी अब हो गई है, आलोकित हम लोग करेंगे। तो कहने का भाव यह है कि राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी। अवध की महिमा अपरंपार। जहां तक अयोध्या जी की बात आती है तो यहां पर सर्वेश्वर भगवान श्री राम जी स्वयं चार भाई के रूप में आए और बहुत लंबे समय तक यहाँ निवास करके और प्रजाजनों में वह सुख पहुंचाए, जिस सुख की कामना आज हम तब करते हैं। कब? जब हमारे जीवन में विशेष सुख प्राप्त होता है तो लोग क्या कहते हैं? आहा, राम राज का सुख तो तुम्ही को मिल रहा है। भले ही हम कहीं भी हो, यदि सुख यदि पराकाष्ठा पर हो तो फिर यही कहते हैं कि राम राज का सुख। सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। फिर माने पुनः, समाज के सहित, सुबह समाने स्वतंत्र रूप से अयोध्या जी बस जाए और भरत ही श्री भरतलाल जी को श्री राम जी युवराज बना दे। ये कामना है अयोध्या वासियों की। हे गणेश जी, हे गौरी जी, हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान भास्कर, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सब यदि हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करिए कि पुनः समाज के सहित अयोध्या जी स्वतंत्र रूप से बस जाए। यह स्वदेश हो, स्वतंत्र हो, स्वराज्य हो, श्री राम राज्य हो, सुख से संपन्न हो और श्री राम जी श्री भरतलाल जी को युवराज बना दें। यह अयोध्या वासियों का पवित्र विचार है। महाराजा श्री से कैकेयी जी ने वरदान मांगा है भरत राजा बने, तभी तत्काल श्री राम जी राजा बने और राजा बनने के साथ साथ श्री भरत को युवराज बना दे। कल फिर कोई समस्या न हो कि श्री राम जी के पुत्र यह कहे कि नहीं राज्य मेरा है, सो बात न रहे। राज दिन सुग्रीव का अंगद कहां जुबराज, यह आज ही हो जाए, अभी हो जाए। भरत ही राम करहु जुबराजा। श्री भरतलाल जी के प्रति इन लोगों के हृदय में बड़ा प्रेम है। श्री भरतलाल जी के साथ भी न्याय रहना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि उनके पिताजी ने उनको यह वरदान रूप में इनकी माता को दिया है कि भरत राजा बने तो युवराज पद पर रहें। सुबह से बसऊ फिर सहित समाजा। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने श्री कैकेयी से कहा था
सुबस बसई फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। अभी अयोध्या जी स्वतंत्र से नहीं बसी है, अयोध्या जी का उजाड़ हो चुका है, क्योंकि अवध उजाड़ किन्ह की बस जाए अयोध्या जी। यही सुख सुधा सिंची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। यही सुख सुधा सिंची सब काहू। हे देव, यही सुख रूपी सुधा माने अमृत जल से हम सब काहू सिंची माने अभिसिंचित कीजिए और जगत में जीवन का लाभ दे दीजिए देव। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो। हे देव, एक और प्रार्थना है आपसे। हम अपने प्राणनाथ का वियोग नहीं चाहते हैं, तो हमारे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी राजा बने रहें और उनके राजा रहते हुए हमारी मृत्यु हो जाए, यही हमारी याचना है, आप दीजिए। इस प्रकार से अयोध्यावासी वरदान मांग रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री बरवे रामायण जी से।